हेलो एवरीवन। देखो अब अपने पास एक अगला क्वेश्चन है ना। पढ़े क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड आउट नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। पोज करके स्क्रीन को ट्राई करो। अगर तुमसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा है तो एक बार थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है उसको जाकर एक बार दोबारा अटेम्प्ट पढ़ो ताकि और अच्छे समझ में आएगा। अटेम्प्ट करते सबसे पहले ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। प्लेस्ड एट मतलब यू जो है हमारा वो -10 सेंटीमीटर। मैंने बताया ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है हमारे। फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर, अंडरलाइन कर लो क्वेश्चन में, कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ जो है वो माइनस में आएगी। अब अगर तुम थोड़ा बहुत सोचो क्वेश्चन के बारे में तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 है, फोकल लेंथ -15 है, मतलब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनेगी कॉन्केव मिरर में। जो हम केसेस पढ़ते हैं वहां से हम थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v मुझे पता नहीं है, u मेरा -1/10 है और f मेरा -1/15 है, तो 1/v विल बी -1/15 प्लस 1/10। अब यहां पर अगर हम 1/v एलसीएम अगर देखोगे आप तो क्या आएगा, 30 एलसीएम ले सकते हो, यहां -2 और यहां पर +1 +3 तो 1/v विल बी 1/30। v क्या आ रहा है +30 सेंटीमीटर। तो समझ जाइए आप, अगर +30 आ रहा है तो जो हमने सोचा था वही हो रहा है। +30 का मतलब इमेज क्या है, वर्चुअल। +30 का मतलब मिरर से पीछे की तरफ जो है इमेज बन रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नेक्स्ट हमारे को क्या पता करना है, हमारे पास इमेज की पोजीशन आ गई है, नेचर और साइज हम m से ही डिसाइड करेंगे। तो m हमारे पास है, फॉर्मूला होता है v/u विथ माइनस साइन, तो माइनस साइन को यही रहने दो। v तुम्हारा 30 आया है, u तुम्हारा क्या था बेटा -10। वेरी गुड, तो माइनस से माइनस कैंसिल, m इज 3। हो m 3 आ रहा है, पॉजिटिव से ही आ रहा है। तो इसको देखते ही हमारे को समझ आ जाएगा, मतलब इमेज क्या है, पॉजिटिव है तो इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट, और 3 1 से बड़ा है तो एंड मैग्नीफाइड। ये हमारे पास पूरी चीजें जो हमको पूछी है। पोजीशन 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, साइज इज मैग्नीफाइड, मतलब जो नेचर जो है वो इरेक्ट और मैग्नीफाइड है, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। अब साइज की बात करते हैं तो m का फॉर्मूला होता है h2/h1। m की वैल्यू है 3, h2 क्या है हमारे पास पता नहीं, और h1 कितना है बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4। तो अगर h2 आप देखोगे तो कितना आ रहा है 12 सेंटीमीटर। सब कुछ आपस में वेरीफाई हो रहा है। 12 सेंटीमीटर 4 से बड़ा है मतलब मैग्नीफाइड, तो इसको देख सकते हैं। इसका भी रे डायग्राम आपसे पूछ सकता है, तो इसको रब करके रे डायग्राम बनाते हैं। चलो अब इसका रे डायग्राम देखते हैं। तो हमारे पास आया क्या क्या, दिया क्या क्या हुआ है कि ऑब्जेक्ट -10 मतलब इमेज के सामने 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, ये रख दिया ऑब्जेक्ट है ये भी। फोकल लेंथ -15 मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में, ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, मतलब ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन पोल एंड फोकस। और इमेज जो है वो +30 है। तो हमें भी पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो ये वाला केस का रे डायग्राम हम पढ़ते ही हैं, बस उसको बनाना है और हमें बस डिस्टेंसेस को यहां पर नोटिफाई करना है। तो ये आपकी इमेज बन गई a', b', मिरर से पीछे बन रही है, इधर आ रहा है इसलिए प्लस पॉजिटिव है, इधर जो है वो नेगेटिव है, दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। अब हम बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल को। अब हम आ गए अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ध्यान से न्यूमेरिकल को पढ़ो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 36। ध्यान रहे
हमारे पास यहाँ कॉन्वेक्स मिरर आ गया है, और जैसे ही कॉन्वेक्स मिरर आएगा मेरा फोकल लेंथ जो है वो +36 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट चाहे आपका कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में ही नेगेटिव रहेगा। 1/v + 1/u = 1/f मेरा मिरर फॉर्मूला है। मैं इन सब में वैल्यूज पुट करता हूं। 1/v - 1/18, 1/36, 1/v will be 1/36 + 1/18। अब अगर एलसीएम लिया जाएगा तो इट विल बी 36 सेंटीमीटर। तो यहां पर आ जाएगा 1 और यहां पर आ जाएगा 2, तो 1/v will be 3/36, तो कट जाएगा बेटा 12। अब आप ध्यान दीजिए बेटा, v आपका +12 सेंटीमीटर आ रहा है, और +12 आना भी चाहिए क्योंकि +12, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है हमेशा वो कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट। और वर्चुअल इरेक्ट के लिए v कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि बिहाइंड द मिरर जो है वो इमेज बनेगी। अब बाकी चीजों के लिए हमको m निकालना ज्यादा अच्छा रहता है, तो m का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता, मिरर फॉर्मूला भी वही रहता है, m का फॉर्मूला भी वही रहता है हर मिरर के लिए। नाउ m माइनस व्हाट इज v, v जो आया मेरे पास 12 आया, और u जो आया वो क्या है -18, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब 6 2 = 12 एंड 6 3 = 18, तो m कैन बी रिटन एज 2/3, दैट इज पॉजिटिव। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2/3 इज लेस देन 1, तो इसलिए मैं साफ साफ लिख सकता हूं कि साइन जो वो पॉजिटिव है, तो इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, जो कि हमेशा हम कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ते हैं। अब इसका रे डायग्राम भी बनाने आ सकता है, तो मैं इरेज करके रे डायग्राम बनाता हूं इसका, आप सब भी ट्राई करें। अब हम देखते हैं इसका रे डायग्राम। तो हमारे पास जो वैल्यूज आई वो क्या क्या आई कि हाइट तो 6 सेंटीमीटर है, u -18, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा हुआ है। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने कोई फोकल लेंथ कुछ भी नहीं होता, जो कुछ है वो पीछे, और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज पोल और कहां पर बनेगी, फोकस के बीच में। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो u जो है वो -18 है और f 36 है, तो यहां पर फोकस है 36, और v जो है वो +12 है, मतलब इमेज पोल और फोकस के बीच में कहीं बनी है। और आपको पता है डिमिनिश्ड बनी है, तो आपको ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज दिखानी है। एक रह गई पैरेलल और इस तरह से डाइवर्ज हो जाती है, पीछे एक्सटेंड करने पर फोकस से पास होती है। ये हम रे डायग्राम को बनाते हैं, एक गई पोल पर और फिर वापस आ जाती है, ये दोनों डाइवर्जिंग है यहां पर, तो हम इनको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो यहां पर जाकर मिलती हैं। तो इमेज कहां बनी है, यहां से +12 का मतलब यहां से 12 सेंटीमीटर। तो ये रे डायग्राम भी हमसे पूछ सकता है, तो वो हमको करते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, अब अगले क्वेश्चन पे आ गए, और अगला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा अलग दिया है। अभी तक हर क्वेश्चन में आपको u दिया हुआ था, f दिया हुआ था और v पूछा था। इस बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। तो देखो एक कॉन्केव मिरर है और फोकल लेंथ, तो मिरर कॉन्केव है मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव आने वाली है 20 सेंटीमीटर। फॉर्म्स इमेज ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। इसका मतलब नाउ वी आर गिवन विथ व्हाट, v, और वो 60 सेंटीमीटर है। अब v जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, मैंने आपको बताया। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर रियल है इमेज तो नेगेटिव होगी, और अगर वर्चुअल है तो पॉजिटिव होगी। अब सर हमें कैसे पता चले कि इमेज रियल है या वर्चुअल, क्योंकि कॉन्केव मिरर तो रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है, कॉन्वेक्स होता तो हमें फिर भी समझ आता सर। तो आपको हमेशा एक हिंट देखने को मिलेगा। देखो यहां पर हिंट ये रहा, इमेज ऑन ए स्क्रीन। तो इमेज अगर स्क्रीन पे बन रही है तो पक्का स्क्रीन पे कौन सी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका मतलब पक्का जो इमेज है वो कैसी है, रियल और इन्वर्टेड इमेज है। तो यहां से हमको हिंट मिल गया, और हमको अब यू चाहिए। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर ही जवाब छुपा हुआ होता है। फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर है तो मैं -20 सेंटीमीटर लिखूंगा। इमेज ऑन स्क्रीन इज प्लेस, मतलब v जो है वो 60 है, और इमेज कैसी है, रियल है। क्यों है रियल, क्योंकि इमेज स्क्रीन पे बन रही है, तो -60, और मुझे u पता नहीं है, तो 1/v + 1/u = 1/f। कई स्टूडेंट v का डायरेक्ट फॉर्मूला बनाकर भी लगाते हैं, तो वो यहां पर फेल कर जाता है। तो ज्यादा सही रहता है इसी फॉर्मूले में आप पुट करें
तो -1/60 प्लस 1/u एंड 1/f इज -20. तो 1/u विल बी व्हाट, अगर मैं देखूंगा तो -1/20 प्लस 1/60. तो आपको पता चल रहा है एलसीएम लेंगे यहां से, तो एलसीएम आराम से 60 आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 23 है, तो -3 प्लस 1, तो 1/u विल बी -2/60. तो u इज व्हाट, -30 सेंटीमीटर. अगर आपका u नेगेटिव आ रहा है मतलब कुछ मामला सही है, अगर पॉजिटिव आया मतलब कुछ गड़बड़ किया आपने. तो मैंने आपको ध्यान रहे, अगर आपको कई बार u भी पूछा हो तो आपको इमेज के लिए पक्का एक हिंट दिया जाएगा. ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे. वो भी थोड़ा अलग सवाल है. देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं. फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ इमेज इज फॉर्म्ड 30 सेंटीमीटर बिहाइंड कॉनकेव मिरर. अच्छा, इमेज डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर और कॉनकेव मिरर के बिहाइंड, मतलब ये मेरा कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर का बिहाइंड ये वाला होता है. तो इधर जो भी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट. इसका मतलब यहां पर मेरी जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है. इसका मतलब अगर मैं v लिखना चाहूंगा यहां पर, तो v क्या आएगा आप सब बोल सकते हो, +30 सेंटीमीटर. और फोकल लेंथ क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो -20 सेंटीमीटर है. और u मुझसे पूछा गया है तो मैं दोबारा फॉर्मूला लगाऊंगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. नाउ 1/30, 1/u आई डोंट नो एंड 1/f इज -1/20. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा. तो 1/u विल बी व्हाट, -1/20 एंड -1/30. तो 1/u एलसीएम क्या आएगा बेटा, 60. तो यहां पर आ जाएगा 23 जे 60 एंड 2 जे. तो 1/u विल बी व्हाट, -5/60. तो आपको पता है कितने टाइम्स जाएगा ये जाएगा बेटा 12 टाइम्स. तो इट इज -1/12. तो u क्या आ रहा है, -12 सेंटीमीटर. ठीक है, दिस इज u. ठीक है, इसमें गौर करने वाली बात है, u नेगेटिव आएगा. और अगर आप देखो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, फोकल लेंथ 20 है, फोकस तो 20 सेंटीमीटर दूर है मिरर से, और ऑब्जेक्ट 12 ही है. तो इसका मतलब बिटवीन पोल तभी बनती है बिहाइंड द मिरर इमेज जो है. तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो. ठीक है, अब हम आ गए हैं अगले सवाल पे. ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे हैं वो लगेंगे. देखो ध्यान से पढ़ते हैं. इमेज 4 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट. अच्छा, मतलब m जो है वो 4 है, 4 टाइम्स लार्जर है. ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन. अच्छा, इमेज जो है वो रियल है और इन्वर्टेड है. प्लेस 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर. ओके. तो जो दिया हुआ है वो लिखते हैं एक बार, दिमाग आपका काम करना बंद कर गया होगा कई स्टूडेंट्स का. तो सबसे पहले 4 टाइम्स लार्जर है, मतलब m जो है आपका वो 4 है. अब आपके सामने समस्या सर +4 है या -4 है. तो देखो बेटा, इमेज कहां बनी है, स्क्रीन पे बनी है, मतलब इमेज रियल है. और मैंने बताया था जब इमेज रियल होती है तो m- होता है. पहले क्या होता था, हम रिजल्ट निकालते थे और वहां से इमेज का नेचर बताते थे. अब हमारे पास रिजल्ट ऑलरेडी है इस क्वेश्चन में, तो यहां पर आ जाएगा -4. ये सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है. तो -4 क्योंकि इमेज कैसी है बेटा, रियल है. यहां से पता चला हमको, स्क्रीन से पता चला. प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, मतलब इमेज डिस्टेंस जो है आपका रियल इमेज है तो -40 सेंटीमीटर है. आपको क्या पूछा है, u. अच्छा, u अगर आ जाएगा तो f आ जाएगा. तो अब आपको u और f पूछा है, तो सबसे पहले n का फॉर्मूला क्या है, -v/u. व्हाट इज n, -4. व्हाट इज v, माइनस, ये माइनस और यहां माइनस अलग लगेगा, -40/u. मुझे पता नहीं, ये माइनस यहां से कैंसिल हो गया. ये कितना हो गया बेटा, 10. तो u जो है तुम्हारा वो -10 आया. जैसे ही तुम्हारा u माइनस में आता है तुमको थोड़ा बहुत विश्वास आ जाता है, हाँ u माइनस में हो सकता है. तो ये हमने सॉल्व कर लिया. अब अगला पार्ट क्या है कि हमको निकालना है फोकल लेंथ. तो अब आपके पास v पता है, u पता, तो आपको पता है 1/f इज व्हाट, 1/v प्लस 1/u. और आपको पता आपका आंसर नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि मिरर कौन सा है, कॉनकेव, तो फोकल लेंथ नेगेटिव आनी चाहिए. तो 1/f. व्हाट इज 1/v, -1/40. एंड व्हाट इज u, -1/10. अच्छा, नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं. तो अब एलसीएम अगर आप देखेंगे तो क्या लेंगे बेटा, 40 लेंगे तो यहां आ जाएगा -1 और यहां आ जाएगा -4. तो 1/4 इज इक्वल टू -5/10.
40, तो आपको पता है 8 टाइम्स जाएगा, तो यहां से फोकल लेंथ जो है 1/f इज -1/8, फोकल लेंथ इज -8 सेंटीमीटर, और माइनस आना भी चाहिए क्योंकि मिरर कौन सा है, कॉनकेव। तो इस क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट लग गए। आपसे नहीं हुआ है तो आप एक बार और इसको ट्राई कीजिए घर पे, ठीक है। अगर आप लोगों को जो भी मैंने न्यूमेरिकल्स कराए अच्छे लगे हैं, बढ़िया लगे, तरीका समझ आ रहा है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जाकर करो सारे, एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट, आउट टेक्स्ट, आपसे सारे सवाल हो जाएंगे। और मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, ठीक है। अब मैं और वीडियोस लेकर आता हूं लेंस वगैरह के लिए। थैंक यू वेरी मच।